ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बस आप लोग 11th के लिए नहीं, ये ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर शुरू किए हैं ना आप लोग का, हम वही चैप्टर को पहले चुन चुन के करा रहे हैं आप लोग को, जो आप लोग को 11th में तो फ़ायदा है ही, 12th में ग्रेजुएशन में फ़ायदा होगा। और एक चैप्टर ऐसा शुरू करने वाले हैं जो रिसेंटली आप लोग को तुरंत फ़ायदा करेगा। ठीक है ना, जैसे है बहुत सारे चैप्टर, कैश फ्लो है, कैश बुक है ना, तो सब चैप्टर जो है आपको फ़ायदा तुरंत करेगा। तो फिलहाल हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसको देखते हैं। ये चैप्टर आप लोग को बुक में मिलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से, और आप ग्रेजुएशन में कीजिएगा तो ये त्रुटि मिलेगा। एरर क्या होता है, कपट क्या होता है, छल कपट क्या होता है। छल कपट समझते, छलावा समझते हैं, तो वही वाला मिल जाएगा कपट। ठीक है, त्रुटि गलती वो क्या होता है, उसका टाइप कितने होते हैं वो सब मिलेगा। तो सबसे पहले गलती तो आप लोग जानते ही नहीं कि गलती होता क्या है। अगर गलती हम लोग जान जाते हैं तो गलती क्या करते क्या करते नहीं ना, नहीं गलती नहीं करते, गलती इंसान जानते हुए करते हैं कि नहीं करते हैं ना। तो चलिए आइए देखते हैं गलती। अच्छा, गलती कोई दिक्कत नहीं ना, गलती समझ रहे हैं ना, गलती होता क्या है। ठीक है, हम गलती से आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर पीछे। गलती जो है, एरर को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। कहीं पूरी बुक में 4 भाग में बांट देता है। ठीक है, बांटता कैसे सुनिए देगा ध्यान से। प्रिंसिपल एरर को अलग दे देता है, कंपनसेटिंग को अलग दे देगा। उसके बाद ना इसके जगह में ना ये दोनों को रख देता है। ठीक है, मतलब कई भाग में हो गया, 1 2 3 4 को भाग में बांट देता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं, 4 को नहीं 3 को भाग में बांटे। बात वही है, हाँ या ना, वही बात है घुमा फिरा के। चलिए आइए, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब हम लोग का जो कॉलेज में जो स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो गलती करते हैं। तो गलती कैसे करते हैं, तो वही प्रिंसिपल वाला गलती देख रहे हो। ठीक है, हाँ या ना, प्रिंसिपल समझ रहे, कॉलेज वाला स्कूल वाला। आप लोग का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल की गलती कैसे करते हो, तो प्रिंसिपल की गलती देख रहे हैं। क्लियर है, हाँ नहीं, तो ये वो गलती नहीं है। समझ में आता है, प्रिंसिपल का गलती नहीं है। किसका गलती है, तब स्टूडेंट का। चलिए आइए, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है, क्या करता है ना, ये रेवेन्यू नेचर का जो भी आइटम्स है, चाहे वो क्या हो, इनकम हो या एक्सपेंस हो, सो क्या ट्रीट कर लेता है, कैपिटल नेचर का ट्रीट कर लेता है। और जो भी कैपिटल नेचर का उसको क्या ट्रीट कर लेता है, रेवेन्यू ट्रीट कर लेता है। उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम खरीदे, मान लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग इसको, इसका एग्जांपल ऐसे भी करके समझ सकते हैं। रेवेन्यू नेचर का जो भी इनकम है, ठीक है ना, उसको क्या मान लेते हैं आप, कैपिटल नेचर का इनकम। हाँ या ना, बात समझ में आता है। या कैपिटल नेचर का, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कैपिटल नेचर का नहीं, रेवेन्यू नेचर का ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ या ना, क्या समझ लेते हैं, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ या ना, समझ सकते हैं ना हम लोग। जैसे ध्यान दीजिए, अच्छा ये भी तो हो सकता है, रेवेन्यू नेचर के इनकम को हम लोग कैपिटल इनकम समझ सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के इनकम को कैपिटल नेचर का समझ सकते हैं, तो कैपिटल इनकम को भी तो हम लोग रेवेन्यू मान सकते हैं। ऐसा भी तो गलती हो सकता है। या फिर ऐसे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल मान सकते हैं, तो कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर को तो रेवेन्यू लेकर गलती कर सकते हैं। हाँ या ना। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर होता क्या है। तो कैपिटल नेचर जो है, कैपिटल जो होगा ये 2 तरह का हो सकता है। मतलब वो कैपिटल पूंजी नहीं समझ रहे हम लोग, ये हम लोग समझ रहे हैं एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर। ये 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, ये 2 तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है इनकम या एक्सपेंस, चाहे तो इनकम होगा चाहे तो एक्सपेंस होगा। अगर वो कैपिटल इनकम होगा तो कैसे हो, कैपिटल नेचर का होगा तो कैसे होगा, और वही कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा तो कैसे होगा।
बताइए ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी कभार होता है। तो हम लोग कैपिटल नेचर का मतलब ही समझ जाइए, जो बार बार ना होने वाला, जो कभी कभार होने वाला। जैसे मान लीजिए ना, जैसे फर्नीचर खरीद लिए, क्या फर्नीचर कोई बार बार खरीदता है? नहीं ना, ये तो कभी कभार खरीदने वाला चीज़ है। तो ये किस नेचर का खर्चा है? कैपिटल नेचर का ना, यही ना खर्चा है, इनकम है, खर्चा है ही। अभी से गलती करना शुरू कर दिए तो गलती मत कीजिए। अच्छा ठीक है, फर्नीचर था, मशीन हम ना खरीदे, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल, आप लोग को बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? चलिए, कैसा हो गया ये? ठीक है। रिपेयर ऑफ मशीन, तो आपका रिवेन्यू। रिपेयर ऑफ मशीन मतलब कोई भी एसेट्स, लाइक मशीन, फर्नीचर, कुछ भी हो, तो किस नेचर का हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। क्या? एक्सपेंडिचर, खर्चा। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। बात समझ में आता है? मतलब ये सब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं। तो ये होता क्या है? अच्छा, ये हम लोग का था रेवेन्यू नेचर का, लेकिन ट्रेड कर लिए कैपिटल नेचर। कैसा गलती? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बात समझ में आता है? अच्छा, वही अगर मान के चलिए कोई हम सेल किए, ठीक है, सेल किए और हम लोग मान लिए कैपिटल नेचर का। जैसे मान लिए हम लोग ऐसा कर दिए, हाँ ऐसा कर दिए इसको ट्रीट, जैसे फर्नीचर बेच दिए, जैसे मशीन बेच दी, कैसे नेचर का है? सेल, कैपिटल नेचर का ना। अब सोचिए ना, लैंड कोई बार बार खरीदता है, किस नेचर का? अगर बेचेंगे तो कोई बार बार बेचता है, किस नेचर का? समझ में आता है? बेचेंगे तो कैपिटल नेचर का इनकम, और खरीदेंगे तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो ये किस नेचर का हो जाता है? कैपिटल नेचर का। और रेवेन्यू नेचर मतलब वो खर्चा या वो एक्सपेंस जो बार बार होने वाला है, मतलब डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है, जैसे सेल, जैसे कमीशन रिसीव, जैसे डिस्काउंट देना या लेना। बात समझ में आ गया? या फिर परचेज करना, ये किस नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है। बात समझ में आता है? ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये तो इनकम एक्सपेंस की बात की। अच्छा, इनका रेवेन्यू नेचर का समझ में आता है ना? बताने की जरूरत नहीं ना है। रेवेन्यू नेचर क्या? वैसा, देखिए रेवेन्यू, अगर इनकम की बात करें तो वैसा इनकम जो बार बार होने वाला इनकम है। अच्छा, रेवेन्यू एक इनकम तो समझ में आ गया, और एक्सपेंस क्या होगा तब? जो बार बार होने वाला खर्चा है। बात समझ में आता है? तो इसमें इस गलती में क्या किया ना, मान लीजिए ये मशीन खरीदा है ना, या फिर ऐसे समझ लीजिए ना, रिपेयर करवाया मशीन को, लेकिन हैवी रिपेयर करवा दिया। हैवी मतलब क्या? उसका इंजन चेंज करवा दिया। हम जैसे बाइक खरीदे हैं, इंजन क्या वो चीज़ हो गया, इंजन को हमको चेंज करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा खर्चा है, रिपेयरिंग नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा खर्चा करवा रहे हैं जिससे उसका एफिशिएंसी, उसका पावर, उसका मेन पावर जो है वो बढ़ेगा, तो उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर का ट्रीट नहीं करते, वो कैपिटल नेचर का ही होता है। बात समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं? तो कैसा हो जाएगा? कैपिटल नेचर का हो गया। तो मान लीजिए ना, कोई हैवी आप रिपेयर करवाएं, हैवी नेचर का मतलब हैवी करवाएं, जिसमें लार्ज अमाउंट एक्सपेंस हुआ हो, वो किस नेचर का हो जाएगा? कैपिटल नेचर का। लेकिन एज ए ट्रीट कर दिए आप रेवेन्यू नेचर का। कैसा ट्रीट किए? रेवेन्यू नेचर का। अगर रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किए तो बताइए ना, उसका एंट्री क्या किए होंगे आप? तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना? गलती की है कि नहीं की? ये गलती है ना, ये गलती है। हम क्या बताए थे आप लोग को? हम क्या बताए थे आपको? जो गलत करता है, जो गलत एंट्री है, वो गलत एंट्री ही उसको सही करेगा। इसमें एग्जाम्पल बताए थे लकड़ी क्या करता है? लकड़ी को ही काटता है। लोहा क्या करता है? लोहा को ही काटता है। हैं? समझ में आता है ना? गलती क्या करेगा यहाँ पर? ही गलती को ही काटेगा। अच्छा, ये गलती समझ में आ गया तो सही क्या होना चाहिए? हाँ, सही क्या होना चाहिए? हाँ, यस सर, नहीं बोलिए, सही क्या होना चाहिए? मशीन का एक्सपेंस करो, मतलब मशीन को हम लोग एफिशिएंसी पावर बढ़ाए हैं ना, तो मशीन हम लोग को बढ़ाना, मशीन तो बढ़ाना, उसका वैल्यू तो बढ़ गया ना जी। आप सोचिए, जो बाइक जो आपके पास है उसका कीमत लगता है 20,000 रुपये मान लीजिए, लेकिन आप उसमें ऐसा एक्सपेंस कर दिए जिसके कारण उसका वैल्यू लग रहा है सीधे एकदम दोगुना 40,000 रुपया। बात समझ में आ रहा है?
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी उसमें कोई हैवी एक्सपेंस करवाए होंगे ना, तो उसको हम लोग रिपेयर नहीं बोलेंगे। हम लोग रिपेयर किसको बोलते हैं, कोई बता सकते हैं रिपेयर किसको बोलते हैं? जिस तरह से कुछ ब्रेक खराब हो गया बनाने के लिए, जिसमें आप सर्विसिंग करवा रहे होंगे, ग्रेसिंग, मोबलिंग, क्या बोलते हैं उसको, टायर और बदलवा दिए, मतलब नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। समझ में आता है क्या? तो ये सब जो खर्चा हो जाएगा किस नेचर का हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। समझ में आता है? ठीक, ठीक है। तो एंट्री क्या की होंगी हम लोग को? होना क्या चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? ये रॉन्ग एंट्री है, मतलब गलत एंट्री है, इधर लिख भी दिए गलती है, तो ये सही हो गया होगा, हाँ कि ना? अब हम लोग को मेन तो सुधार करना है। अब ये होना चाहिए, शुड भी, ये गलती है। समझ में आ रहा? अब हम लोग को रेक्टिफाई करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या रिपेयर को डेबिट होना चाहिए? होना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? तो रिपेयर को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे, हाँ या ना? ये क्रेडिट हो गया। तो डेबिट किसको करेंगे? मशीन को कर दीजिए। मशीन डेबिट होना चाहिए ना? ठीक है। अब बोलेगा कोई, सर ऐसा कोई एंट्री होता है सर, मशीन अकाउंट डेबिट रिपेयर? तो ये क्या है? रेक्टिफाई एंट्री है, रेक्टिफाई। समझ में आ रहा? ये गलतियों को सुधार करने वाला एंट्री है। ये क्लियर हो गया क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखे कि रेवेन्यू नेचर का, ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू नेचर का इनकम को, रेवेन्यू नेचर का इनकम को कैपिटल नेचर का इनकम मान लेते हैं, और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर को कैपिटल नेचर में मान लेते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर मान लेते हैं, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल इनकम को आप रेवेन्यू इनकम मान लेते हैं, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेते हैं। अब कभी भूलेंगे इसको? आप नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब आज ये ना थोड़ा सा ये गलती हो गया। देखिए गलती है में गलती कहाँ बोल दिया दूसरा का वाला? एरर ऑफ कंपनसेटिंग। ये क्या होता है कंपनसेटिंग एरर? ऐसा गलती, लिख भी दिया, देख लीजिए, ऐसा गलती जो एक गलती दूसरे को काट देता है। अच्छा एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इसमें ट्रायल बैलेंस टैली करेगा क्या? इसमें ट्रायल बैलेंस टैली करेगा क्या? इसमें ट्रायल बैलेंस जानते हैं आप लोग कैसे बनता है? क्या टैली करेगा? तो यस करेगा। लिख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, करेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? बोल देगा, क्वेश्चन में आएगा ना तो बोलेगा, बताइए तो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर ऐसा गलती कोई हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि नहीं? तो आप लोग बता दीजिएगा, समझे कि नहीं? पढ़ल लिखल है ना आप लोग? बता दीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है? ऐसा गलती जो दूसरा बार गलती हुआ वो उसको काट दिया, फिनिश कर दिया, दोनों को बराबर किया, तो क्या इसमें ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? हाँ या ना? एकदम करेगा। किसी को डेबिट करना था, डेबिट नहीं किए, जिसको डेबिट नहीं करना था उसको डेबिट कर दिए। अरे भैया गलती से सही कर दिया कि नहीं है? तो गलती काट देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरर ऑफ कंपनसेटिंग। मतलब कंपनसेट कर दिया, कंपनसेट समझते हैं? बस वही वाला, कंपनसेट कर दिया। तो इसमें भी ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली करेगा। बात समझ में आता है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब देखिए अभी गलती कैसे हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे राम से मिला 50 रुपया, रिकॉर्ड करना था, ऐसा समझ लीजिए 500 रुपया,